इलेक्शन कमीशन अरकान की तकर्री का मामला पेचीदा होता जा रहा है। इसी पर बात करेंगे साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद से। कुंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। 22वीं आईनी तरमीम के बाद 45 रोज में इलेक्शन कमीशन अरकान की तकर्री होना जरूरी है, मगर अब भी मुशावरत का अमल शुरू ही नहीं हो सका। क्या आपको लगता है कि 25 जुलाई तक ये मामला हल हो जाएगा? नहीं, असूली तौर पर तो लीडर ऑफ दी हाउस और लीडर ऑफ दी अपोजिशन को आपस में मशावरत करने के बाद इलेक्शन कमीशन के अरकान के बारे में कोई फार्मूला तय कर लेना चाहिए था। लेकिन जो हमें जो खबर मिली है उसमें यह हुआ है कि हिसाज डार साहब ने एक अपने 12 अरकान पर मुश्तमिल पैनल 12 का बनता है, तो वो उन्होंने लीडर ऑफ दी अपोजिशन को वो लिस्ट प्रोवाइड कर दी है। अब लीडर ऑफ दी अपोजिशन ने उस लिस्ट पर गौर खोज करना है, लेकिन अभी तक जाहिर है कि पार्लियामान लीज के बारे में अभी तक जो है टर्म और रेफरेंस तय नहीं हो सके। तीसरा, लीडर ऑफ दी अपोजिशन और लीडर ऑफ दी हाउस के दरमियान राबते का फुकदान है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मुल्क से बाहर हैं। जब तक प्राइम मिनिस्टर तशरीफ नहीं ले आते, बैठ के अफवाह तफहीम नहीं होती, तो बात तय पर नहीं पहुंचती। लेकिन आपकी ये बात दुरुस्त है कि अगर 45 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील 22वीं अमेंडमेंट आइन के रूह से ना हो सकी, तो फिर हमारी नज़र में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चूँकि आइन की खिलाफ वर्जी हो गई है, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहलील होने के करीब पहुँच जाएगा। जब आपने आइन की खिलाफ वर्जी कर दी, वो इदारा जो है वो ऑटोमेटिक तहलील हो जाता है। तो ऐसा ना हो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइन की जद में आ जाए और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीरी हो जाए। इन हालात को देखते हुए लीडर ऑफ दी अपोजिशन और लीडर ऑफ दी हाउस को बैठ कर मुज़ाकरत करें, और अगर किसी मामले में इख्तिलाफात हैं तो जो 12 रुकनी जो पार्लिमानी कमेटी बनी हुई है उसमें तमाम फैसले तय कर लें। अगर ये 45 दिन के अंदर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कुंवर दिलशाद साहब, ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्री पर पार्लिमानी कमेटी कसरत राय से फैसला करेगी या इत्तेफाक राय से? ये भी बताइएगा कि पार्लिमानी कमेटी में फैसला ना हो पाया तो किस फॉर्म पर हल किया जाएगा? नहीं, फिर तो जाहिर है कि इलेक्शन पार्लिमानी कमेटी में तो अक्सरियत राय से होगा ना, जिसकी मेजॉरिटी होगी वो कर लेंगे। सिंपल मेजॉरिटी के तहत तो नहीं होता, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी के तहत जो है वो फैसला करना पड़ेगा। वो तो बहुत बड़ी अहम एक किस्म की पार्लिमानी कमेटी है। लेकिन अगर पार्लिमानी कमेटी अपने फैसले पर ना पहुंची तो ये प्रोसीजर चलता रहेगा, फिर आइन के खिलाफ तवज्जो नहीं होगी और ये कह सकते हैं जी हम इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन असूली तौर पर जो है ये 45 दिन में अगर ये ना हुआ तो ये आइन की सख्त खिलाफ वर्जी होगी, और आइन की ये सख्त खिलाफ वर्जी जो है ये हमारे आर्टिकल 6 में इसकी मुकम्मल डेफिनेशन दी हुई है कि अगर कोई शख्स दानिस्ता या ना दानिस्ता तौर पर आइन की खिलाफ वर्जी करेगा तो उस पर आर्टिकल 6 लगने के इम्कान पैदा हो जाते हैं।